हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है 2022 में टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो और गेट गुड रिटर्न्स फॉर दिस ईयर। सो अगर हम देखेंगे कि 2022 में द बिगेस्ट कंसर्न इन स्टॉक मार्केट्स और फॉर एनी इन्वेस्टर इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होता क्या है ये हम समझेंगे, इन्फ्लेशन कैसे इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करता है एंड व्हाट आर द बेस्ट एसेट्स यू शुड इन्वेस्ट इन। सो बेसिकली आई टेल यू 3 एसेट्स जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। इन हेडलाइन देखी होगी कि आजकल की पेट्रोल की प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस $120 पे है। इंडिया में भी हर जगह लगभग पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस ₹100 के आसपास हैं एंड वी सीन की गैस सिलेंडर की प्राइसेस ₹100 तक चली गई हैं। तो इन्फ्लेशन एक आम आदमी के लिए महंगाई होता है। गवर्नमेंट कैसे मेजर करती है इन्फ्लेशन को, CPI या WPI के तरह से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़्यादा अच्छा तरीका है मेजर करने के लिए RBI के लिए, क्योंकि इट रियली इम्पैक्ट्स द रिटेल कस्टमर्स कि वो एक्चुअली उनके पॉकेट में हिट होता है कि कैसे क्या वो चीज़ें खरीद पाएंगे और क्या चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट बेसिकली CPI मेजर करती है। तो हमने देखा है कि आज RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है, बढ़ा दी है। तो अपने होम लोन्स महंगे हो जाएंगे। अपने मॉर्गेजेस या होम लोन जो आपने लिए हैं या पर्सनल लोन्स लिए हैं, कोई भी तरह के आपने लोन लिए हैं, उनकी जो अगर रेपो से लिंक्ड हैं और फिक्स्ड के बदले फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो वो सारी चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी। सिचुएशन में हम आए कैसे हैं कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है दुनिया में। तो अगर आप देखेंगे कि इसके बेसिकली 3 मेन रीजंस हैं। एक तो क्या था कि कोरोना वायरस के टाइम में सारी सेंट्रल बैंक्स ने सब जगह ऑलमोस्ट नियर 0% कर दिया था इंटरेस्ट रेट्स अपने। तो US में देख लीजिए, UK में नेगेटिव चले गया था, जापान में ऑलमोस्ट 0 ही था एंड प्रॉब्ली नेगेटिव था इन द मिडल। यूरोप में भी सेम ही कंडीशन थी, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से। सो इवन इंडिया में इंटरेस्ट रेट से लोवेस्ट पॉइंट पे आ गए थे अपने। तो इस तरीके से बहुत सारा मनी प्रिंट करा गया और लगभग 13 ट्रिलियन US डॉलर्स वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर पंप करा गया मनी सप्लाई का। तो इससे महंगाई बढ़ी एंड इसके साथ 2 चीज़ें और हुई कि कोरोना वायरस से सप्लाई साइड इम्पैक्ट हो गई, राइट। तो आपकी सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो गई, आपकी कमोडिटी प्राइसेस जो भी आप सामान ले रहे थे उनकी प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई चेन इंटरप्ट हो गई एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया। तो उससे भी और सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ गया, स्पेशली पेट्रोल, गैस एंड व्हीट एक्सेट्रा के लिए। सो इन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ, इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि आप वीट को बैन मत करो एक्सपोर्ट के, क्योंकि ऑलरेडी वीट की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं मार्केट में। तो एज अ इन्वेस्टर हम अब देखते हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन में। तो अगर आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी ऑब्वियसली एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दोनों पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है इनकी। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोनों की वैल्यू कम होगी। अब आप इसमें आप देखिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स लुक एट दैट कि हम इस टाइम पे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ है कि हम ऐसे स्टॉक्स एंड ETFs में इन्वेस्ट करें जो बेसिकली जिनकी प्राइसेस इम्पैक्ट नहीं होती इन्फ्लेशन से। सो जो भी स्टॉक्स वो यूटिलिटीज़ हों, एनर्जी हो या एसेंशियल गुड्स हों, जहाँ पे आप प्राइस इंक्रीज को कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं और कस्टमर उस चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकता। सो कोई भी चीज़ हो, जैसे अपने टेलीफोन का बिल्स होते हैं या गैस की प्राइसेस होती हैं या गैस के जो कंपनीज गैस प्रोवाइड कर रही हैं, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं, पेट्रोल प्रोवाइड कर रही हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, जो बेसिक यूटिलिटीज़ होती हैं, जिन चीज़ों को आप विदाउट उनके रह नहीं सकते और कस्टमर को वो प्राइस को अब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो कंपनी प्राइस बढ़ाएगी इन्फ्लेशन से, आप उस चीज़ का इस्तेमाल कम नहीं कर सकते। जैसे आपकी पेट्रोल की गाड़ी है तो या डीजल का है तो आपको वो जो कंपनीज इनकी प्राइसेस पे एक्चुअली ज़्यादा कंजम्पशन पे इनकी प्राइसेस से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो सिंपली जो भी बिजनेस है जहाँ पे कंपनी अपना इंक्रीज इन प्राइस कैन लीड टू हायर रेवेन्यू। सो जैसे ही उनकी प्राइस बढ़ेगी उनके रेवेन्यू बढ़ जाएंगे और वो प्राइस को विदाउट उनके मच वॉल्यूम पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए आपको पास ऑन कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसे ETFs में आपको इन्वेस्ट करना है। तो जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपका एयरटेल का सब्सक्रिप्शन है एंड आपको हर 3 महीने में आप उसको डेटा को रिचार्ज करते हो, अगर आपका पोस्ट पेड कनेक्शन है तो आप हर महीने ही करोगे। आपका डेटा भी आप उतना ही यूज़ करोगे, आजकल इंटरनेट भी सबके लिए ज़रूरी है।
सो फिर इसीलिए एग्जैक्टली आप उस पर, अगर इन्फ्लेशन होता है तो उस पर ज़्यादा आप अब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, आपको वो महीने का या 3 महीने का पैक खरीदना ही पड़ेगा। सिमिलरली आपके घर में अगर गैस सिलेंडर है और कोई ऐसे से इंद्रप्रस्थ गैस का स्टॉक है या XYZ का स्टॉक है, तो ये जो यूटिलिटी कंपनीज हैं इनकी गैस प्राइजेस की, इनकी प्राइजेस बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी आप अपना खाना बनाना बंद नहीं करेंगे। सो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। कोई भी कमोडिटी कंपनीज हैं जैसे स्टील है, और या कोई भी कमोडिटी बिजनेस है जिसमें जाके कंजम्पशन आपको कम नहीं कर सकते आप, उन पे आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स लुक एट सेकंड, कैसे इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड है कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट या रीट्स इंडिया में हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का इनके साथ तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे, तो रियल एस्टेट की प्राइसेस और बढ़ेंगी। तो अब आपने देखना शुरू करा होगा कि पिछले 6-7 महीने में जैसे मनी सप्लाई ज़्यादा हुआ है मार्केट में और इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो आपने देखा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया काफ़ी बढ़ गए हैं थोड़े, एंड यू कैन सी प्राइसेस ऑफ प्लॉट्स, फ्लैट्स, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। तो एक तो कोरोना ने भी लोगों को रियलाइज़ कराया कि हाँ, उनको बड़ी स्पेसेस की ज़रूरत है, घर में रहना इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, सो यू कैन इन्वेस्ट इन टू रियल एस्टेट। एक और चीज़ होती है, अगर आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स आर लाइक पब्लिकली ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, एंड वो इन्वेस्ट करते हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी में, कमर्शियल रियल एस्टेट में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, सर्विस अपार्टमेंट्स में, और उनका एक रिकरिंग रेवेन्यू, रिकरिंग इनकम आपकी बन सकती है उसमें इन्वेस्ट करने से, और वो अपना पे आउट करते रहते हैं कस्टमर्स को। फ्रॉम हायर रेंटल यील्ड्स होंगी उनकी, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो लोग अपनी रेंट्स को बढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों से रीट में आप एक अच्छा तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर नहीं पाते, या फिर आप इतने प्रॉपर्टी जाके मार्केट में देखने की आपकी आदत नहीं है, तो आप एक रीट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में काफ़ी रीट्स हैं जो चल रहे हैं। इंडिया में थोड़ा नेसेंट है, लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एक और चीज़ में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गोल्ड बेसिकली इन्फ्लेशन के लिए एक हेज होता है। इट इज़, आई विल नॉट रिकमेंड समवन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो मतलब लंबे टाइम के लिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम में आपका अगर पोर्टफोलियो है, एंड अगर आपको मतलब समझ में आता है, तो आपका पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो जाता है। तो आप पैसे को कैश में रखिए अपने पास। तो कैश में रखने से क्या है कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो इट्स बेटर कि आप कैश के बदले गोल्ड में रखिए। नियरली लिक्विड, उतना ही लिक्विड है, एंड आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये एक अच्छा हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और ये बेटर सोर्स ऑफ वैल्यू है आपके लिए कैश से बदले। ऑल्टरनेटिवली गवर्नमेंट के, सब गवर्नमेंट्स के पास इन्फ्लेशन बॉन्ड्स होते हैं, राइट, बॉन्ड्स जिसमें, या डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें एक इन्फ्लेशन का लिंक होता है। सो राइट, सो इट विल बी, जैसे इंडिया में सॉवरेन बॉन्ड्स हैं जो इन्फ्लेशन लिंक्ड होते हैं, तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उनका रिटर्न बढ़ जाता है। सो ऐसे बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन लिंक्ड हैं। सो इंडिया में सॉवरेन बॉन्ड्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इन्फ्लेशन लिंक्ड हैं, तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो इन्फ्लेशन प्लस सर्टन रिटर्न आपको देते जाएंगे, तो वो एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई होप इन चीज़ों से आपको मदद मिली है कि किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इट हेल्प्स यू इन्वेस्ट इन योर जर्नी इन 2022। एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस विच यू वांट मी टू आंसर ऑन इन्फ्लेशन, और सो यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, एंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ हेल्प हुई अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो प्लीज़ अपने सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और लाइक बटन को क्लिक करिए, हिट द बेल आइकन कि हमारे फ्यूचर वीडियोस आप देख पाएँ। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपने क्या करा है अपने पोर्टफोलियो के साथ इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, थोड़े चेंजेस आपने क्या करे हैं, और आप कोई दूसरे वीडियोस आप चाहें जो मैं बनाऊं जिस टॉपिक्स के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज करिए। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।